सो अब देखो हम लोग अगले लेक्चर में क्या देखने वाले हैं। तो वैसे हम क्वेश्चन नंबर वो जो 4 था उसका जितना भी पार्ट बन सकता था वो सारे के सारे बना दिए थे। जैसे हम यहाँ दिखा दें ताकि आप लोग रिलेट कर सको पीछे से कि देखो इस टाइप का रहेगा। तो बता चुके हैं कि यहाँ पे पी है, मतलब ये सिंगल सिंगल पी दिख रहा है, सिंगल पी है, सिंगल क्यू है, यानी कि ये किस फॉर्मेट पे है, पी ऑफ बड़ी वाली पी प्लस ऑफ क्यू ऑफ बड़ी वाली क्यू इक्वल्स टू आर। आर की जगह पे ये पूरा है और देखो पी की जगह पे ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये होगा। यानी आप लोग समझ गए हैं कि इस टाइप को किस तरह से बनाना है, वो हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है। तो उस तरीक़ा से ये बन जाएगा। तो ये सब में क्या आप लोग देखें कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आपको सॉल्यूशन निकालना था, तो सॉल्यूशन निकाले आप लोग। लेकिन अगर मान लो कि आपको क्या दे दे क्वेश्चन में दे दे आपको कि मान लो सॉल्यूशन ही दे दे, सॉल्यूशन से बोले आपको कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन उसे बनाओ, तब कैसे बनाओगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग क्या समझ रहे हो। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं, तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। आप लोग पहले इसे देख लें, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको क्या बोल रहा है कि पीडी मतलब निकालने के लिए बोल रहा है और आपको इक्वेशन दिया हुआ है। देखो इसमें पी और क्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब पी और क्यू लगाना है आपको, पी क्यू लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म कैसा होता है, पी क्यू उसमें लग गया तो डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म। यानी आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको दिया हुआ एक्स प्लस ऑफ ए और इनटू में वाई प्लस ऑफ बी दिया हुआ है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिर्फ क्या है इसमें, एक्स है, वाई है और कांस्टेंट है। तो आप लोग जानते हैं कि कांस्टेंट को हम लोग हटा देंगे और पी क्यू आ जाएगा वहाँ पे, तो बन जाएगा वही पी डी। तो इसको कैसे करना होता है, बस इस टाइप के अगर बनाना होता है इसे पी डी के फॉर्म में, तो पहले क्या करो कि जेड को, क्योंकि आपको पता है ना पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू बराबर क्या होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। ये आपको याद ही रखना है हर हाल में, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक जगह यूज होता है, पी जैसी दिखे उसका मतलब ही होता है कि ये है लिखा हुआ, क्यू दिखे तो ये है लिखा हुआ। तो देखो इसमें हमको पी क्यू टाइप से बनाना है, तो क्या करना है यहाँ पे हम इसको जेड को डेल वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो पहला क्या करते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यानी इस पूरे क्वेश्चन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स का तो क्या हो जाएगा 1 और ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। और ये क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा, बाई प्लस 1 इंटू में है ना, तो ये वैसे वैसे ही रह जाएगा। तो ये एक बन गया, ठीक। वैसे अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई है तो ये तो 0 होना चाहिए, हाँ 0 होगा, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई हो ले ना, प्लस लिखा हुआ रहता तब डायरेक्ट 0 करते, लेकिन मल्टीप्लाई है तो कैसे 0 करोगे, 0 करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ऐसे लिखना होता है। तो ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया, ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये बाई प्लस बी बन गया, ठीक है। और फिर से अब की बार क्या करोगे, तो ये इसको लिखोगे हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसको हम पी लिख ही सकते हैं, तो ये पी हो गया, यहाँ पे बाई प्लस बी हो गया, ठीक। अब की बार इसको क्या करते हैं क्यू के रिस्पेक्ट में करते हैं, डेल जेड अपॉन क्यू बनाना चाहते हैं तो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू में ये तो रह ही जाएगा, और ये बाई का कितना हो गया 1 और ये हो गया 0, ठीक है। तो अब कितना हो गया यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर एक्स प्लस 1 हो गया, ठीक है। वो 1 ही होगा या फिर कुछ और भी होगा, या कहीं मिस्टेक हुआ हम लोग से, और बाई का कर रहे थे ना, तो एक्स प्लस ए होगा ना, या 1 कैसे होगा ए, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई होने के बाद भी इतना हो गया, तो यानी कि ये क्या है, इसको हम क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू के बराबर बताएं कि ये होता है। तो अब देखो हमारा ये इक्वेशन ये बना, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक इक्वेशन ये बना, और यहाँ पे एक इक्वेशन बना कि क्यू बराबर एक्स प्लस ए लिखे हुए, ये 2 बना। आप देखो ए का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, बी का वैल्यू, ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे क्यू, और इसको उधर भेज देंगे तो माइनस एक्स बराबर ए हो गया,
और इसको क्या है b बराबर निकालने के लिए, सॉरी यहाँ पे p माइनस ऑफ बाई बराबर b, ये हो गया। क्या करना होता है हमको, इसमें करना होता है कि कांस्टेंट को हटाना होता है और पी क्यू के टर्म में इसे लिख देना होता है, बस वही आंसर होता है हमारा। तो इक्वेशन क्या है हमारा, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस ऑफ ए और यहाँ पे बाई प्लस ऑफ बी। अब देखो ए की जगह पे पूरा लिख दो, ए की जगह पे कितना लिख दो, ए की जगह पे ये है ना क्यू है ये, इसको ए मत समझना। तो एक्स और प्लस ऑफ ए की जगह पे कितना क्यू माइनस ऑफ एक्स हो गया, और इनटू में बाई बी की जगह पे कितना हो गया, बाई सॉरी यहाँ बी की जगह पे हो गया ये पूरा, तो ये हो गया हमारा p माइनस ऑफ बाई, ये हो गया। अब देखो ये क्या होगा, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये हो गया z। तो z बराबर क्या हो गया क्यू पी, या पी क्यू बोल सकते हो या पी क्यू बोल सकते हो। तो यही हमारा आंसर हो गया, बस कुछ नहीं करना था। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे दिखे और अगर आपको बोले कि इसको किस में बदलना है आपको, मतलब ये आपको सॉल्यूशन एक तरह से टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसे पी क्यू के फॉर्म में बदलना है, यानी इससे पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म में लाना है, यानी पी डी ई में आपको बदलना है। तो क्या करना है, कांस्टेंट है ए बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाना होता है और पी क्यू के फॉर्म में लिखना होता है। तो पी क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे, बस वही जो ये रूल बताएं इस तरह से ये क्वेश्चन करोगे। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि इसमें आप लोग सहज हो जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन हम एक दो और ढूंढ के निकालें कहीं से जो कि थोड़ा ठीक क्वेश्चन हो। तो आप लोग अभी देख ले एक बार कि इसका क्वेश्चन, मतलब वैसे हमें नहीं लगता है कि इसमें से अब क्वेश्चन छूटेगा, लगभग आप लोग क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बना लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन है, इसलिए इस टाइप के दो क्वेश्चन दे देते। देखो 1C में क्या दिया है, 1 2 2 को दिया है, तो यानी कि ये क्वेश्चन हल्का है एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन के। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस ऑफ, अच्छा ये ठीक नहीं रहा, एक्स प्लस ऑफ ए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस ऑफ बी। देखो इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ क्या करने बोला है, पी यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, ठीक है, पीडी बनाना है आपको। तो क्या करना है, इसको डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में पूरे को हम कर दिए डिफ्रेंशिएट। तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। ये देखो इसमें x है तो ए तो कांस्टेंट है तो a रह जाएगा यहीं पे, और 2x और बाई स्क्वायर तो है तो बाई स्क्वायर वैसे वैसे ये भी कांस्टेंट रह जाएगा, तो सिर्फ ये हो गया। और ये b के रिस्पेक्ट में तो कर ही नहीं रहते तो 0 हो जाएगा। तो यानी क्या बन गया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, p लिखेंगे, और ये 1 हो गया प्लस ऑफ, इसको लिख दो डायरेक्ट 2, सर आगे लिख दे रहे हैं 2ax बाई स्क्वायर, इतना हो गया, ठीक है। तो अब देखो a का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं क्योंकि a हमें उससे निकालना होता है। तो क्या करेंगे, p माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ नहीं बराबर, सिर्फ 1 को भेजें, इधर कितना हो गया 2ax बाई स्क्वायर। अब मान लो a का निकालना है तो p माइनस 1, बाकी सबको इधर भेज दो, तो ये बन गया 2x बाई स्क्वायर बराबर a, इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है। उसी तरह से हम लोग इसको अपनी बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, हाँ दिखाई भी दे। तो ये कितना हो गया, ये तो 0 हो गया क्योंकि बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये कितना हो गया, अब देखो बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये सब सारे इनटू में, तो ये कांस्टेंट के श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर और बाई का कितना हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2y हो गया, और प्लस और बी का तो 0 हो जाएगा क्योंकि b का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। तो ये q बराबर कितना हो गया, ए एक्स स्क्वायर 2y, ठीक है। और इधर जब हम लोग q के, सॉरी देखो a का यहाँ पे एक और वैल्यू आ गया, a में ही आया, b नहीं निकला इस बार, ठीक है। तो कोई बात नहीं, a का क्या वैल्यू निकल के आया, तो वो पूरा हम लिख लेते हैं q बटा एक्स स्क्वायर 2y बराबर a। तो a का हमें 2 वैल्यू निकल गया, लेकिन हमें b का भी चाहिए, a और b को हटाना है हमें, तो अभी तो यही हट पाएगा सिर्फ। तो हम क्या करते हैं कि b का वैल्यू भी इसमें निकाल लेते हैं, पुट करके निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं,
ये हमारा हो गया ए, और इस ए को आप लोग देख रहे हैं कि ये जो ए देखो छोटा सा इक्वेशन निकला है, तो इस ए को हम लोग इसमें पुट कर देंगे ए बराबर। तो ए बराबर पुट करने के बाद इधर सबको भेजेंगे तो ये बी बराबर हमें निकल के आ जाएगा, और फिर उस बी को पुनः इसमें पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहें, इस ए को जैसे हम लोग पुट कर देते हैं एक्स प्लस ए की जगह पे कितना लिखना है, और यहाँ पे हम लोग ए टाइप का दिख रहा है, ये क्यू है। ठीक है, इसको क्यू समझना। हम लोग देखो ए बराबर ये भी पुट कर सकते हैं, ये भी पुट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि p-1 समथिंग समथिंग, ये देखो थोड़ा आसान है, क्यू बटा समथिंग, तो इससे आसान है तो यही पुट कर लेते हैं क्योंकि ए का दोनों वैल्यू आ रहा है तो दोनों में से कोई पुट कर सकते हैं। तो ये बराबर क्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2y, और यहाँ पे क्या हो गया बाई स्क्वायर प्लस ऑफ बी। तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, बाई स्क्वायर और बाई स्क्वायर नहीं कटेगा ना, ये हमारा क्या कटेगा, एक बाई सिर्फ कटेगा, एक बाई रह जाएगा। तो क्या हमारा आ गया जेड बराबर एक्स प्लस ऑफ क्यू, ये क्यू है, इंटू बाई, एक बाई रह गया, एक बाई से बाई कट गया था, और यहाँ पे क्या हो गया बटा में एक्स स्क्वायर 2 बच गया और प्लस ऑफ बी बच गया। अब देखो बी नहीं निकल जाएगा, ये सबको उधर भेज देंगे, तो ये सबको उधर भेज देंगे तो हमारा क्या निकल गया, बी निकल गया, और बी निकल गया तो हमारा ए और बी का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आपको कोशिश क्या करना है कि ऐसा ही क्वेश्चन बने जिसमें पी और क्यू दोनों रहे। ठीक है, यानी कि इसमें से ए और बी एलिमिनेट हो जाए यानी ख़त्म हो जाए, और इसमें क्या आ जाए पी और क्यू आ जाए। तो अगर आप लोग सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट देखोगे कि बी सिर्फ पुट करते हो तो देखो इसमें क्यू आया, क्यू बन के, और ए बराबर में भी क्यू है, बी में भी क्यू ही बन के आएगा, सिर्फ पी तो आया ही नहीं है, तो आपको दिक्कत हो जाएगा क्योंकि पी का भी वैल्यू पुट करना है। तो देखो ये दोनों आप लोग इक्वेट कर देना कि ये दोनों बराबर है ना, तो इतना बराबर इतना लिख देना, तो देखो पी और क्यू दोनों का इसमें वैल्यू आएगा, तो वो दोनों जब इसमें पुट कर दोगे तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। तो ऐसे करके इसे बना देना है। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप आप लोग। तो ये आसान था, हम चाह रहे थे कि और कोई अच्छा क्वेश्चन मिले तो वो भी बता दें, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये वीडियो में हम लोग चाह रहे थे कि लगभग थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर लें, मतलब 2-4 क्वेश्चन तो कर ही लें, ताकि क्योंकि क्वेश्चन जितना ज़्यादा किया हुआ रहेगा, जितना ज़्यादा वैरायटी रहेगा आप लोग के पास में, तो उतना ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का आप लोग मतलब अथी में रहोगे, स्थिति में रहोगे। तो हम और क्वेश्चन देख ले ज़रा। तो देखो और क्वेश्चन हम लोग देखना चाहेंगे अगर जो, तो वैसे ये सब क्वेश्चन अब आप लोग बना लेना आसानी से, ये सब अब हम नहीं बताएं और बताएंगे भी नहीं, क्योंकि देखो पी है क्यू है, वही वाला फॉर्म है ना कि पी, और तो पी की जगह पे डी एक्स लिखो, बटा में कितना हो गया, ये पूरा नीचे आ गया, तो वैसे करके ये सब बन जाएगा। तो ये सब आप लोग बना लेना, छोड़ना मत। और क्वेश्चन ना बने तो आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हो, ग्रुप में हम लोग कोई अगर जिसे आएगा वो आपको बता देगा, और अगर किसी को नहीं आएगा तो वो फिर हम देखेंगे तो हम उसे बता देंगे। ठीक है, तो वैसे और क्वेश्चन तो है इसमें, लेकिन इसमें भी मिल नहीं रहा है उस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि जो भी क्वेश्चन करवा दिए बस वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन देखो आसान है, वैसे कर दोगे। जैसे ये क्वेश्चन था, क्या है जेड बराबर ए एक्स है, बी वाई है, सी एक्स वाई है। तो देखो इसको क्या करना है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ए का वैल्यू निकालना है, फिर बी के रिस्पेक्ट में करना है और बी का वैल्यू निकालना है। बस ए बी का वैल्यू पुट कर देना है और पी क्यू के फॉर्म में आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए ये सब को नहीं बता रहे हैं, ये भी देखो बताया हुआ है, ये सब बन जाएगा आसानी से। तो आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन अब बहुत कम बचे हैं, सब क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। ये भी क्वेश्चन देखो आसानी से बन जाएंगे आपको। क्या है यहाँ पे देखो क्यू है, देखो यहाँ पे थोड़ा चालाकी क्या है, क्यू पहले लिखा है तो क्यू की जगह पर क्या लिखना है, इस बार क्यू की जगह पे लिखना है आपको डी वाई, क्योंकि पी की जगह पे आप लोग लिखते हो ना, पी की जगह पे ये इस बार क्या है कि इसको आगे पीछे कर दिया, इसको यहाँ होना चाहिए, इसको यहाँ होना चाहिए। तो कई लोग जल्दीबाजी के फॉर्म में क्या करते हैं कि इसी को
क्यू को ही पी समझ के और बना देते हैं तो गलती हो जाता है। तो आपको ऐसे करके बनाना है। तो यहाँ पर डी वाई है तो डी वाई बराबर कितना हो गया, बाई स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ऑफ बाई, ऐसे हो गया। फिर बराबर इक्वल डी एक्स में ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ऑफ माइनस एक्स हो गया। तो इस तरह से करके ये सब क्वेश्चन को बना लेना है। तो हमें लगता है कि अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको हो जाएंगे सारे के सारे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि हम चाह रहे थे कि और इसके अलावा कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोग को करवा दें। तो एक कोई क्वेश्चन और अच्छा सा मिल जाए तो सोच रहे थे वो बता दें, ताकि फिर इसे फिनिश कर सकें हम लोग। चलो और तो नहीं मिल रहा है, तो आप जितना बता दिए उतना से ही आप लोग अति करो और ट्राई करो आप लोग। 1 मिनट हम थोड़ा सा इसे होल्ड कर देते हैं और 1-2 क्वेश्चन अच्छा ढूंढ लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन एक मिल गया है, तो हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। और ये क्वेश्चन इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि देखो कन्फ्यूजन आप लोग को हो सकता है कि हम जो बताए हैं इस क्वेश्चन में तो कुछ और ही लिख दिया है, तो इससे घबराना मत। वही बात बोला है जो हम बताए हैं। क्या बोला, एलिमिनेट द पैरामीटर्स ए एंड बी, यानी ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो आपको पीडी बनाना है तो ए को तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, तो ये पहले बोल दिया एलिमिनेट करना है और आपको पीडी बनाना है, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऐसे है। अब देखो इसको हमको बोल रहा है पीडी बनाना है तो ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि जो भी हम बताएं उसमें जेड होता था आगे में लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे जेड नहीं है। जेड यहाँ पे कहाँ है, इस इक्वेशन में ही है। तो हम इसे पूरा इक्वेशन ही बना लेते हैं। तो इक्वेशन कैसे बना लेंगे, इससे हम लोग लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी बाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, ऐसे कर दिए। चाहोगे तो आप लोग जेड को आगे यहाँ पे भी बना के लिख सकते हो, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोग को, तो ऐसे ही बताते हैं। तो अब देखो इसको क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा होता है कि डेल जेड अपॉन डेल वाई करना होता है, डेल एक्स करना होता है, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में पूरा को डिफ्रेंशिएट कर देना होता है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ए और 2x बनेगा, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 0, और जेड 0 नहीं बनेगा क्योंकि डेल जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, क्योंकि देखो ये यहाँ पे यहीं पे कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो इसे आप लोग ध्यान देना कि बाई के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे थे तो 0 हो गया। यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन क्या है, डेल जेड तो है ऊपर में, तो डेल जेड है तो इसको 0 थोड़ी करोगे आप लोग, तो इसको उसी की तरह ट्रीट करोगे। तो ये कितना हो गया 2z। अब देखो 2z हो गया, तो ये सिर्फ हम 2 के किए हैं, 2 का क्या हो गया 2 ऑफ z हो गया। और अब देखो z का करेंगे तो z का कितना हो जाएगा, यहाँ डेल है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ऐसे हो गया। ये कन्फ्यूजन आप लोग को हो सकता है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन को बताना चाह रहे थे। तो देखो ये हो गया। अब देखो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को एक्स के रिस्पेक्ट में तो 0 ही होगा, तो इसे लिख भी नहीं करते हैं, चलो 0 हो गया। तो कितना हो गया 2ax प्लस ऑफ 2 और ये z है और डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स को क्या लिखते हैं, p लिखते हैं। तो कितना हो गया 2ax और इसको उधर भेज देते हैं, या फिर रहने देते हैं, 2z ऑफ p हो गया बराबर 0। अब हमें क्या a का वैल्यू निकालना है, तो इस सब को उधर भेज देते हैं। तो कितना हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो माइनस ऑफ 2zp और डिवाइडेड बाय 2x बराबर क्या हो गया a, ठीक। तो ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा, ठीक है। अब उसी तरह से इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अब की बार हम लोग करेंगे डेल वाई के रिस्पेक्ट में। ये किसका वैल्यू होता है, क्यू का वैल्यू होता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना ये है। तो देखो अभी पूरे इक्वेशन को हम लोग बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि बाई के रिस्पेक्ट में ये 0 होगा, प्लस ऑफ ये तो होगा, तो ये कितना b ऑफ 2y होगा। और z फिर वही कंसेप्ट लगाना है क्योंकि हम लोग डेल जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेल जेड है तो ये 0 इसको मत बना देना, तो
तो ये क्या बन जाएगा 2 ऑफ जेड, और ये यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल वाई अब की बार लिखाएगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई लिखाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्या हो गया बी ऑफ 2 बाई, और इसको उधर भेज देते तो इधर माइनस में 2 ऑफ जेड, और इसको क्यू लिख देते डायरेक्ट, तो क्यू हो गया, इसको उधर लिखें। अब बी का वैल्यू निकालना है तो बी बराबर इसको उधर भेज दो तो भागा में चल जाएगा, तो माइनस ऑफ 2 ऑफ जेड क्यू और डिवाइडेड बाय ये हमारा हो जाएगा 2 ऑफ बाई। ठीक है, अब देखो ए और बी का वैल्यू निकल गया, अब ए और बी का वैल्यू दोनों को हम पुट कर देंगे इसमें, तो कर देते हैं। तो कितना हो गया हमारा ए का, देखो कितना है माइनस ऑफ 2 जेड ऑफ पी बटा 2x, ये हो गया हमारा a इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हम लोग लगा दिए। फिर कितना है प्लस ऑफ b है, तो b की जगह पे कितना हो गया हमारा माइनस ऑफ 2, यानी कि अब देखो अब लैंग्वेज आप लोग को लिखना भूलना नहीं है। ये क्या है, ये इक्वेशन 2 है, तो लैंग्वेज आप लोग क्या लिखोगे वैल्यू ऑफ a एंड b पुटिंग इन इक्वेशन ए लिख देते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं कि इक्वेशन ए माने थे, तो क्या है ए और बी का वैल्यू हम लोग ए इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है, हम जैसे बता रहे हैं डायरेक्ट इसे मत लिख देना, क्योंकि तो हम अभी सॉल्व करने के लिए आप लोग को बता रहे हैं। तो अब देखो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 ऑफ जेड ऑफ क्यू बटा 2 बाई, और इंटू बाई स्क्वायर, प्लस ऑफ जेड स्क्वायर था तो जेड स्क्वायर का तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऐसे कर दिए। अब देखो इसे सॉल्व करो, ये क्या है एक एक्स कट गया, एक बाई कट गया, तो क्या बन के आ गया हमारा ये बन के। अब ये 2 भी तो है तो 2 भी कटेगा, ये 2 कट गया, ये कट गया, तो माइनस ऑफ जेड पी और एक्स हो गया, और नीचे में कुछ भी नहीं बचा, प्लस ऑफ ये कितना हो गया माइनस यहाँ भी रह जाएगा जेड क्यू ऑफ बाई बच गया, और प्लस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बच गया। अब देखो पी क्यू और ए और बी जो भी कांस्टेंट वैल्यू था वो सब ख़त्म हो चुका है, तो इसे देखो थोड़ा माइनस वाइनस से लग रहा है, तो इसे थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखना होता है। तो मान लो सब माइनस को हम हटा दिए, माइनस को कॉमन लेके उधर भेज दिए, तो क्या बन गया जेड पी एक्स, और ये क्या बन गया प्लस ऑफ जेड क्यू बाई, और ये क्या बन गया माइनस ऑफ, क्योंकि माइनस यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर, और मान लो कि इसको हम इधर ही ले आए थे, तो ये -1 इक्वल्स टू 0, बस कुछ नहीं किया, इसको अरेंज करके लिख दिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना होता है। अब हमें लगता है कि ये जो मान लो कि कोई फंक्शन दे देता है आपको, और उससे आपको पीडी बोलता है बनाने के लिए, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने बोलता है, तो क्या है पहला स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप करना है ए और बी का वैल्यू निकालना है, फाइंड ए एंड बी। कैसे फाइंड करना है ए एंड बी, तो वही एक्स के रिस्पेक्ट में शुरुआती में, दूसरे बार में बाई के रिस्पेक्ट में निकालोगे। सेकंड में क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको पुट कर देना है ए एंड बी का वैल्यू मेन इक्वेशन में। ठीक है, और लास्ट में ये पुट करने के बाद जो फाइनल आंसर आ गया हमारा, फाइनल वही आंसर हो गया। ठीक है, तो पीडी बनाने के लिए ये है तरीका, इस तरीका को आप लोग ध्यान रखना, बिल्कुल नोट कर लेना नहीं तो कहीं पे। और ये हमारा ख़त्म हो गया है। तो देखो छोटा छोटा काफ़ी लेक्चर हो गया लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो लगभग हम लोग करीब है। अब सिर्फ कौन सा बचा है, हम लोग को बचा है कि मान लो कि P और Q इस टाइप की जो इक्वेशन बना हुआ रहता है उसको कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट हम लोग और नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो उस फॉर्मेट को थोड़ा सा याद करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन हम उसको भी इजी तरीके से बता देंगे ताकि दिक्कत ना हो। तो इसमें इतना ही रहने दे, ठीक है। तो उसके बाद शायद ये पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ये देखने वाले हैं कि पूरा एक सेट जो होगा हमारा, मान लो 2020 का सेट उठाएंगे, क्योंकि 2020 का बहुत कम क्वेश्चन करवाएं, तो 2020 का हम लोग सेट उठा के और किस तरह से आपको एग्ज़ाम में करना है एकदम पूरी तरीक़े से वैसा ही करते जाना है। शायद 3 घंटा या 3.5 घंटा का लेक्चर हो जाए,
लेकिन पूरा कंप्लीट कर देंगे ताकि उससे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ इस तरह से ही क्वेश्चन को करना है। और जितना हम टाइप्स बताए हैं बस उसी टाइप से पूरा क्वेश्चन बन जाएंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बनता है, तो वो प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें इतना ही।